इस वीडियो में लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। जब किसी वक्ता द्वारा कहे गए शब्द के मुख्य अर्थ से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, अर्थात शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो, तब किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ या लक्षणार्थ या आरोपितार्थ से अभिप्रेत अर्थ यानी इच्छित अर्थ का बोध होता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अतः लक्षणा शब्द शक्ति के लिए निम्न 3 बातें आवश्यक है। शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा पड़े, शब्द के मुख्यार्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाए, उस शब्द के लक्षणार्थ को ग्रहण करने का कोई विशेष प्रयोजन हो। राम सदा चौकन्ना रहता है। राजस्थान जाग उठा। मोहन ने कहा, मेरा नौकर तो गधा है। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे। यह तो नीरी गाय है। लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यतः 2 भेद होते हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा जब किसी काव्य रूढ़ि या परंपरा को आधार बनाकर शब्द का प्रयोग लक्षणार्थ में किया जाता है, वहाँ रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अर्थात रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति में शब्द अपना नियत या मुख्य अर्थ छोड़कर रूढ़ि या परंपरा प्रयोग के कारण भिन्न अर्थ यानी लक्षणार्थ का बोध कराता है। हिंदी के सभी मुहावरे रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। वह हवा से बातें कर रहा है। बाजार में लाठियाँ चली। उसने तो मेरी नाक काट दी। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। ये रूढ़ा लक्षणा के उदाहरण हैं। प्रयोजनवती लक्षणा जब किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्षणार्थ में किया जाता है, अर्थात जहाँ मुख्यार्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्षणार्थ का बोध कराता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे उसका आश्रम गंगा में है। अब सिंह अखाड़े में उतरा। लाल पगड़ी आ रही है। वह तो नीली गाय है। अध्यापक जी ने कहा, मोहन तो गधा है। व्यंजना शब्द शक्ति जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न हो तो मुख्यार्थ से होता है और नहीं लक्षणार्थ से, अपितु कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ से या व्यंग्यार्थ से हो, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे प्रधानाचार्य जी ने कहा, 4:30 बज गई। पुजारी ने कहा, अरे संध्या हो गई। व्यंजना शब्द शक्ति भी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। वाक्य में प्रयुक्त व्यंग्यार्थ जब किसी शब्द विशेष के प्रयोग पर ही निर्भर करता है, अर्थात उस शब्द के हटाने पर या उसके स्थान पर उसके किसी पर्यायवाची शब्द रखने पर व्यंजना नहीं रह पाती, वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। अतः शाब्दी व्यंजना केवल अनेकार्थ शब्दों में ही होती है। जैसे चिरंजीवो, जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी, ये विष्णु भानुजा, वे हलधर के वीर। यहाँ विष्णु यहाँ वृषभानुजा के 2 अर्थ है, गाय तथा राधा।
वहीं हलधर के भी दो अर्थ हैं, बैल और बलराम, कृष्ण के भाई। अतः शब्दों के दोनों अर्थों पर ध्यान जाने से ही छिपा अर्थ व्यंजित होता है। अन्य उदाहरण पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ पर शाब्दी व्यंजना है। अब आता है आपके आर्थी व्यंजना। जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर निर्भर न हो, अर्थात उस शब्द का पर्याय रख देने पर भी बनी रहे, वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। आर्थी व्यंजना बोलने वाले, सुनने वाले शब्द की सन्निधि, प्रकरण, देश काल, कंठस्वर आदि का बोध कराती है। यथा सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो, वह यमुना के तीर। यहाँ कृष्ण के वियोग में राधा या गोपी के हृदय में कृष्ण के साथ यमुना तट पर बिताए गए दिनों, क्रीड़ा विलास आदि के विषय में बताया गया है। अभिधा एवं लक्षणा में अंतर। अभिधा शब्द शक्ति के मुख्यार्थ से अभिप्रेत अर्थ का बोध होता है, जबकि लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ के बाधित होने पर किसी रूढ़ि या प्रयोजन से लक्षणार्थ द्वारा अभिप्रेत अर्थ का बोध होता है। जैसे गाय दूध देती है में गाय शब्द में अभिधा शब्द शक्ति का बोध होता है, जबकि उस बुढ़िया को मत बताओ, वह तो नीरी गाय है, यहाँ नीरी गाय में लक्षणा शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है। लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर। लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ के बाधित होने पर किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर लक्षणार्थ से अभिप्रेत अर्थ का बोध होता है, जबकि व्यंजना शब्द शक्ति में न तो मुख्यार्थ से और न ही लक्षणार्थ से, बल्कि कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ या व्यंजित व्यंग्यार्थ से अभिप्रेत अर्थ का बोध होता है। उदाहरण, लक्षणा शब्द शक्ति, मैंने उसे नापो चने चबा दिए। व्यंजना शब्द शक्ति, बातें करती हुई गृहिणी ने कहा, अरे संध्या हो गई। लक्षणा शब्द शक्ति में कौन अर्थ लगता है लक्षणार्थ का? निम्न में से व्यंजना शब्द शक्ति किस वाक्य में है? गिरधारी शेर है, यहाँ पर है लक्षण शब्द, लक्षण बता रहा है गिरधारी के। अभिधा शब्द शक्ति में कौन सा अर्थ नहीं लिया जाता? वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, प्रयोजनार्थ, सरलार्थ। जहाँ एक कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ होते हैं, वहाँ कौन सी शब्द जहाँ एक कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ होते हैं, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना। रूढ़ा शक्ति, रूढ़ा लक्षणा, शब्द के अलग अलग अर्थ हो रहे हैं। रूढ़ा शब्द लक्षणा। अभिधा शब्द शक्ति में कौन सा अर्थ नहीं लिया जाता? प्रयोजनार्थ। जहाँ एक कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ होते हैं, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना।